अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक वर्सेस एडवांस वेदर वोकेबलरी के बारे में। अगर बारिश हो रही हो तो कहा जाता है कि जी इट इज़ रेनिंग, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रही हो तो क्या कहते हैं? इसी तरह से अगर हवा चल रही हो तो ब्रीज का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? एयर का या विंड का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हवा चल रही हो तो क्या कहेंगे? अगर बर्फबारी हो रही हो तो स्नोइंग या स्नो का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो रही हो तो क्या कहेंगे? चलें, ये सारे जो चीज़ें हैं ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंपैरिज़न है, इट्स डाउनपोर वर्सेस रेनी। अगर तो बारिश हो रही है, ठीक है? नॉर्मली कुछ बारिश हो रही है तो हम कहेंगे रेनी, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वर्ड यूज़ किया जाता है डाउनपोर। For example, the sudden downpour flooded the streets within minutes compared to a little rainy drizzle. ठीक है? समझ आई इस बात की? यानी जो अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश भी कह सकते हैं, वो हुई है, उसकी वजह से जो पूरी गलियाँ थीं, वो पानी से भर गईं। उसकी बजाय अगर कंपैरिज़न में हम कम वो जो रेनी ड्रिज़ल है, ड्रिज़ल कहते हैं वक्फ़े-वक्फ़े से बारिश का होना, ठीक है? उसकी निस्बत। तो ये कंपैरिज़न इसका हो गया। सेकंड कंपैरिज़न इज़ स्कॉर्चिंग वर्सेस हॉट। हॉट यूज़ करेंगे हम बेसिक हॉटनेस के लिए, ठीक है? गर्मी हो रही है सो इट्स हॉट। लेकिन स्कॉर्चिंग यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्कॉर्चिंग हीट वेव हैज़ लेड टू हाई टेम्परेचर्स अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मेकिंग इट मच हॉटर देन अ रेगुलर हॉट डे। मतलब अभी जो ये शदीद किस्म की हीट वेव्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्म जो हीट वेव्स हैं, उनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी बढ़ गया है। जो रेगुलर हॉट डेज़ होते थे उससे भी ज़्यादा ये गर्म हो गया है। तो क्या वर्ड है? स्कॉर्चिंग। देन ओवरकास्ट वर्सेस क्लाउडी। क्लाउडी एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। अगर बादल आ रहे हैं तो हम कहेंगे क्लाउडी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं तो हम कहेंगे ओवरकास्ट। what we will say, overcast. The day remained overcast, कि पूरा दिन जो है वो बादल छाए रहे। casting a grey shadow over everything, कि हर चीज़ पे एक ग्रे शेडो पड़ रहा था, साया पड़ रहा था। unlike the occasional cloudy sky, मतलब ये जो आम रूटीन में जो क्लाउडी स्काई होता है, जो बादलों वाला होता है, उससे मुख्तलिफ था वो। देन गस्ट वर्सेस वाइंडी। वाइंडी हम सिंपली कहते हैं, अगर कोई हवा चल रही है तो हम कहेंगे कि ये वाइंडी वेदर हो रहा है। लेकिन गस्ट कहते हैं जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, बहुत तेज़ किस्म की हवा, ठीक है? अ गस्ट ऑफ वाइंड नियरली ब्लू द रूफ ऑफ द शेड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, शोइंग जस्ट हाउ वाइंडी इट वाज। ठीक है? मतलब जो बहुत तेज़ हवा थी, उसने जो छतें जो हैं रूफ ऑफ उनके जो शेड थे, उनसे छतें एक तरह से उखाड़ के रख दी, ठीक है? वो जस्ट हमें शो कर रहा था, हमें दिखा रहा था कि कितनी तेज़ हवा थी। देन देयर इज़ ब्लिज़र्ड वर्सेस स्नोई। ब्लिज़र्ड, स्नोई कहते हैं कि एक नॉर्मली अगर बर्फ़बारी हो रही है तो स्नोई वेदर हो गया, लेकिन ब्लिज़र्ड कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जब बर्फ़बारी हो रही होगी तो हम कहेंगे ब्लिज़र्ड। द ब्लिज़र्ड मेड ट्रैवल इम्पॉसिबल, यानी जो बहुत शदीद किस्म की बर्फ़बारी है उसकी वजह से सफ़र करना नामुमकिन हो गया। एज़ द रोड्स वर कम्प्लीटली कवर्ड इन स्नो, जैसे कि जो रोड थे, जो सड़कें थी, वो पूरी तरह से बर्फ़ में ढकी हुई थी। अनलाइक अ रेगुलर स्नोई डे, मतलब जो रेगुलर जो आम रूटीन में स्नोई डे होते हैं उनके उनसे वो बरअक्स था। ह्यूमिड वर्सेस मगी। ह्यूमिड, ह्यूमिड कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं कि अगर हवा में मॉइस्चर हो, नमी हो, तो हम कहते हैं कि ह्यूमिड एयर है या ह्यूमिडिटी है। लेकिन मगी कहते हैं वो डिस्कम्फर्ट जो ह्यूमिडिटी की वजह से आता है, ठीक है? वो प्रॉब्लम्स जो ह्यूमिडिटी की वजह से, नमी की वजह से होती हैं, उसे मगी कहा जाता है। द ह्यूमिड वेदर मेड द एयर हैवी विद द मॉइस्चर एंड इट फेल्ट पर्टिकुलरली मगी, ठीक है? मतलब बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा था ह्यूमिड वेदर की वजह से, मतलब वो जो नमी थी हवा में उसकी वजह से। देन देयर इज़ चिली वर्सेस कोल्ड। कोल्ड जो है वो तो हम सिंपली कहते हैं ना कि अगर ठंड पड़ रही है तो कहेंगे कि इट्स कोल्ड। और अगर चिली वर्ड यूज़ होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो तो हम कहेंगे इट्स चिली वेदर। एग्जाम्पल है इवन विद अ जैकेट, मतलब जैकेट पहने हुए भी आई फाउंड द चिली ब्रिज क्वाइट बाइटिंग, मेकिंग इट मच कूलर देन एक्सपेक्टेड। यानी जो
ठंडी हवा थी वो बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो जितनी एक्सपेक्टेड ठंड थी उससे भी ज़्यादा पड़ रही थी। ठीक है। देन देयर इज़ टोर्नाडो वर्सेस स्टॉर्मी। टोर्नाडो कहते हैं कि स्टॉर्मी तो सिंपली हम कह देंगे ना कि जब एक वेदर कंडीशन है जब वो तूफान वगैरह आ रहा होता है। ठीक है। तो टोर्नाडो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा हो और वो भी रोटेट होती हुई। ठीक है। रोटेटिंग जो कॉलम ऑफ एयर है उससे टोर्नाडो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द टोर्नाडो ripped through the countryside leaving a trail of destruction during the stormy weather। यानी जो टोर्नाडो था, टोर्नाडो के लिए याद रखिएगा ह्यूरिकेन भी यूज़ किया जाता है, टाइफोन भी यूज़ किया जाता है, इट जस्ट डिपेंड्स कि किस एरिया में वो हुआ है। ठीक है। तो जो टोर्नाडो हुआ था उसने जो है वो कंट्री साइड जो गांव का इलाका था उस पे वो बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचा दी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन हुई, तबाही हुई। ठीक है। स्टॉर्मी कंडीशन में उसके बाद लास्ट वन है ड्रॉट वर्सेस ड्राई। ड्राई का मतलब होता है कि सिर्फ एक खुश्क कुछ अरसा जो है ना वो खुश्की को ड्राई कहा जाता है। लेकिन ड्रॉट कहते हैं एक ज़्यादा पीरियड ऑफ लो रेनफॉल, मतलब ज़्यादा अरसे तक अगर खुश्की रहे, बारिश ना हो तो उसे कहेंगे ड्रॉट। द रीजन इज़ फेसिंग अ सिवियर ड्रॉट, मतलब जो इलाका है उसे शदीद किस्म की जो ड्रॉट है, कहत साली है, उसका सामना करना पड़ रहा है, इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को पे उसका असर हो रहा है। एंड वाटर सप्लाई पे भी, लीडिंग टू मच ड्रायर कंडीशन, जिसकी वजह से जो कंडीशंस हैं, जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। सो आई होप कि आपको इनका पता चल गया होगा। नेक्स्ट टाइम आप इनको अपनी वोकेबलरी में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।